Studying human vision and perception, we now move forward to how, through what channels and pathways, our visual information reaches the brain and what happens in this process. This topic is streams, pathways for what, where, and how. One of the most influential ideas to come out of the research on visual cortex and the visual system, especially the structures and processes in the brain, is that there are pathways or streams that transmit information from the striate cortex to the other areas in the brain. This idea was introduced in 1982 when Ungerleider and Mishkin described experiments that distinguished two streams that serve different functions. So basically, हमने एक चीज़ को देखना भी होता है और ये भी पहचानना होता है कि वो चीज़ है क्या, और फिर ये कि वो हमारे सामने कहाँ पड़ी हुई है. सो व्हाट, वेयर, और अगर हमने उस चीज़ के साथ कोई एक्शन करना है, उसे उठाना है या रास्ते से हटाना है, तो हाउ. सो ये जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं विजुअल रिकग्निशन के और उसके साथ एक्शन के, पता चला कि आँख से लेके ब्रेन तक इनके लिए दो स्ट्रीम्स या पाथवेज या रास्ते जो हैं वो डिफाइंड है. हाउ डिड दे फाइंड दैट आउट? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के ज़रिए. मिश्किन और उनके कुलीग्स ने 1982 में मंकीज़ के ऊपर रिसर्च की थी. दे ट्रेन द मंकीज़ इन परसेप्चुअल टास्क्स. और आपको पता है मंकी हायर लेवल एनिमल है, तो वो ट्रेन हो जाता है कि उसने कोई चीज़ कहाँ डालनी है, क्या बटन दबाना है. उसके बाद जिस ब्रेन एरिए से हमारे ख्याल में ये एक्टिविटी होती है, उसको उन्होंने सर्जिकली रिमूव किया या उसमें कोई केमिकल इंसर्ट किया. उसके बाद दोबारा ट्रेन किया देखने के लिए कि अब उनकी कौन सी सलाहियतें, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ बाकी बच गई हैं. एक ख़ास एरिया जो है उसी को रिमूव किया जाता है इस टेक्निक में, बाकी ब्रेन इंटैक्ट होता है. और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़ होती हैं और मंकीज़ के लिए भी, उसमें रिकॉर्डिंग फ्रॉम न्यूरॉन है. एक इलेक्ट्रोड, बहुत थिन सा इलेक्ट्रिकल करंट रखने वाली एक रॉड जो है, बहुत ही थिन, वो आपके एलजीएन को पेनिट्रेट करती है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस को, स्मॉल एंगल सरफेस के साथ. फिर ब्रेन इमेज की टेक्निक है जिसमें एमआरआई, एफएमआरआई, पेट स्कैन, ये सब ब्लड फ्लो को मॉनिटर करते हैं. इससे ये पता चल जाता है ब्रेन के किस हिस्से में एक्टिविटी हो रही है. तो जो कुछ वो कर रहा है, देख रहा है किसी चीज़ को, तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो उस एक्टिविटी को जाहिर कर रहा है. इससे ये पता चलता है कि आपके रास्ते कौन से हैं आँख से ब्रेन तक. तो इन रिजल्ट से ये पता चला कि वो पाथवे, जैसा कि एरोस से पता चल रहा है, टेम्पोरल लोब्स में ब्रेन को पहुंचता है. वो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है कि ये चीज़ क्या है. इसको व्हाट पाथवे कहते हैं. और ये जो है स्ट्राइट कॉर्टेक्स से लेके टेम्पोरल लोब तक जाता है. दूसरा पाथवे जो है वो पैराइटल लोब से, जो कि हमारी एक्चुअली टच की सेंस की लोब है, वहाँ से जो जाता है, वो पाथवे जो है वो आपको ये बताता है कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज. तो इसको इन्होंने वेयर पाथवे का नाम दिया. ये कॉर्टेक्स से लेके पैराइटल लोब तक जाता है. अब ह्यूमन भी एनिमल्स में अगर आप फिश में देखें तो वो क्योंकि इस रुख होती है, तो उसके वेंट्रल और डोर्सल डिफरेंट होते हैं. इंसान क्योंकि खड़े हुए एक बीइंग है, वजूद है, तो उसका जो डोर्सल है वो इस रुख और उसका जो वेंट्रल है वो इस रुख होता है. तो व्हाट एंड वेयर पाथवेज को वेंट्रल व्हाट एंड डोर्सल वेयर भी कहा जाता है. डोर्सल इसलिए कि लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन में होता है, जहाँ पे टेम्पोरल लोब है जो कि सुनने के काम आती है.
अ, और जो अपर है वो जहाँ पे पेराइटल है उसको डॉर्सल कहते हैं। डॉर्सल और वेंट्रल स्ट्रीम्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो दो, उनके सेल ही डिफरेंट होते हैं, इनके अंदर जो गैंग्लियन सेल्स हैं वही डिफरेंट होते हैं। रेटिना में जो हमारी आंख के पीछे का पर्दा है जो हम पढ़ चुके हैं, अ, जो कॉर्टिकल वेंट्रल और डॉर्सल लहरें स्ट्रीम्स पाथवे हैं वो आप रेटिना और ब्रेन के हिस्से के दरमियान ट्रेस कर सकते हैं। इनके दो मुख्तलिफ फंक्शन हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेपरेट नहीं है, इनमें कनेक्शन भी होता है और इनमें एक्सचेंज भी होती है। फिर ये जो सिग्नल्स हैं ये लोब्स को जाते भी हैं और लोब से वापस भी आते हैं। सो दोनों चीज़ों को लोकेट और आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि चीज़ है क्या और चीज़ रखी कहाँ हुई है हमारे सामने। तो व्हाट एंड हाउ के बारे में ये कहा गया कि इसको व्हाट एंड हाउ भी कहना चाहिए। हाउ इसलिए, व्हाट इसलिए कि चीज़ क्या है, और डॉर्सल जो स्ट्रीम है वो इसलिए भी है कि हम एक्शन ले सकें, हमें पता चल गया कहाँ है, मुमकिन है हमने वहां पहुंचना हो या उससे पीछे हटना हो या उसको उठाना हो या उससे बचना हो, तो हाउ भी चाहिए, तो वो एक्शन है। मसलन आपने अगर किसी मनी बॉक्स में कॉइन डालना है या एटीएम मशीन में अपना कार्ड डालना है, तो आपको वो स्लॉट एग्जैक्टली नज़र भी आना चाहिए और दिमाग से ऑर्डर होना चाहिए आपके हाथ को उसमें जाने का। इसलिए ये व्हाट एंड हाउ के बारे में भी हमें रिसर्चर्स ने एक सजेशन दी है कि इसको हाउ कहना चाहिए। न्यूरोसाइकोलॉजी की जो एविडेंस है वो ये सपोर्ट करती है कि अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो कुछ एरियाज में ये फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोगों को पता चलता है किसी जिनका ब्रेन डैमेज हुआ हो, ऐसे किसी मरीज को कि चीज़ है क्या, लेकिन वो उसको कहाँ पे है या उसको उठा के कहीं और कैसे रखना है या किसी एटीएम कार्ड को स्लॉट में कैसे डालना है, ये वो नहीं कर पाते। तो अगर ये दोनों अलग हैं तभी ऐसा होता है ना कि व्हाट तो इंटैक्ट रहती है स्ट्रीम, लेकिन हाउ वाली जो स्ट्रीम है वो फंक्शनल नहीं होती। तो ये न्यूरो साइकोलॉजी से एविडेंस आई है ऐसे लोगों पे काम करके जिन्हें सिंगल डिसोसिएशन या डबल डिसोसिएशन हुई हो। सिंगल डिसोसिएशन एक आदमी में स्टडी की जाती है और डबल डिसोसिएशन को दो लोग चाहिए होते हैं। एक का एक पाथवे काम नहीं कर रहा और दूसरे का ब्रेन डैमेज की वजह से दूसरा काम नहीं कर रहा। तो ब्रेन के दो डिफरेंट एरियाज के जब या दो डिफरेंट किस्म के डैमेज होते हैं तो दो लोगों को मिला के हम डबल डिसोसिएशन स्टडी करते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिनको ये पता चल रहा है ये चीज़ कहाँ है लेकिन नहीं पता वो क्या है, और दूसरा इस तरह की डिसोसिएशन हो सकती है कि ये चीज़ है क्या लेकिन कहाँ है ये वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सो देखिए ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ ना सिर्फ परसीव करना होता है बल्कि इंटरेक्ट करना होता है। तो ब्रेन के फिर जो प्रोसेसिंग है वो भी इतनी ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में हमारा एक्शन और रिकग्निशन दोनों काम हो रहे हैं। एक खातून है, उनका ब्रेन डैमेज था, डीएफ उन्हें हम कह रहे हैं, कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग की वजह से। तो वो ओरिएंटेशन मैच नहीं कर पाती थी। ये जो राइट हैंड पे हैं ये एक ऐसे शख्स के जिसका ब्रेन डैमेज नहीं है और जो लेफ्ट में है वो उनका है जो जिनका ब्रेन डैमेज था। तो ऊपर वाले सर्कल में उनकी बिखरी हुई रिस्पॉन्सेज है, यानी आ, वो अब कार्ड को उस स्लॉट के साथ मैच नहीं कर पाती थी। लेकिन अगर वो रुकी हुई चीज़ है जैसे एटीएम होता है और उन्होंने मैच करना है तो वो कर लेती थी। लेकिन अगर उन्हें कहा गया कि ये जिस रुख पे है उस रुख पे मैच करें तो वो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट की एंगल को मैच नहीं कर पाती थी। सो ये उस ब्रेन डैमेज का एक नतीजा दिखा। हमारे डेली लाइफ में हम इन दो पाथवे से अवेयर नहीं हैं। हमें नहीं पता होता कि ये वाकई हमारे ब्रेन में चल रहे हैं। ये इस तरह स्मूथली और सीमलेसली मिल के चलते हैं। जो साइकोफिजिकल एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो नॉर्मल लोगों को स्टडी किया है
उससे हमें अंदाज़ा हुआ इन एक्सपेरिमेंट से कि एक्चुअली नॉर्मल लोगों में भी ऐसे ही दो स्ट्रीम्स काम करती हैं और परसेप्शन और एक्शन के दो अलग स्ट्रीम्स और पाथवेज हैं।